लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है G.L. फ्लुएंस। यह स्टोरी एक हार्ड वर्क करते हुए एक किसान की है जिसका नाम लेंचो है। लेंचो का परिवार बहुत छोटा था। उसमें 2 बच्चे और उसकी वाइफ मिलकर खुशी से रहते थे। तो चलिए देखते हैं ये स्टोरी। लेंचो का घर पहाड़ की चोटी पर था जहाँ से नदी, खेत और मक्के के खेत दिख रहा था। इस साल मक्के की फसल में अच्छे फूल लहरा रहे थे, जो इस बात का सबूत था कि फसल अच्छी होगी। सिर्फ लेंचो की फसल को एक ही चीज की कमी थी, वो थी हल्की बारिश। लेंचो सुबह नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आकाश की ओर देख रहा था। वो जानता था कि अच्छी फसल के लिए बस थोड़ी सी बारिश की जरूरत है। उसके 2 बच्चे थे। एक खेत में काम कर रहा था और दूसरा छोटा बच्चा खेल रहा था। लेंचो डिनर के बाद बारिश की एक मोटी बूंद महसूस करता है। उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में बादलों का बड़ा समूह दिख रहा था। बारिश की बूंदें पड़ने लगी और लेंचो बहुत ही खुश था, क्योंकि उसकी फसल को बारिश की सख्त ज़रूरत थी। छोटी सी बूंदाबांदी बारिश भी उसकी फसल को पूरा पका सकती थी, और लेंचो को बारिश महसूस भी हुई। वो बारिश की बड़ी बूंदे को देखता था और वह काफ़ी मन ही मन खुश हो रहा था। वो बारिश की बड़ी बूंदे को 10 सेंट और छोटी बूंदे को 5 सेंट के रूप में देखता था। सेंट मीनिंग यानी कि एक कॉइन होता है, स्पेनिश में उसका नेम है। लेकिन अचानक तेज हवा और ओलावृष्टि शुरू हो गई। बच्चों को ये एक सिल्वर कॉइन लग रहा था। बच्चे उसको इकट्ठे करने लगे। लेंचो ने दुख के साथ कहा, यह अच्छा नहीं हो रहा है। वो सोचने लगा कि तूफान तुरंत बंद हो जाए, लेकिन वो 1 घंटे तक चलने वाली ओलावृष्टि ने घर, गार्डन, हिलसाइड, मक्के का खेत पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वो ओलावृष्टि इतनी बरसी कि जैसे कि वैली जैसे नमक से ढक गई हो ऐसा दिख रहा था। कोई वृक्ष पर एक भी पत्ता भी नहीं था। मक्का का खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सभी फूल जमीन पर पड़े थे। लेंचो का दिल पूरी तरह से दुखी था। उसने उसके बेटे से कहा कि तेरी आई होती तो भी अच्छा था, कुछ तो रहता। यहाँ लेंचो के हाथ में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई थी। इस साल हमारे पास कोई भी कौन नहीं होगा। वो रात भर दुख भरी थी लेंचो के लिए, क्योंकि मक्के का खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उसने जो मेहनत करी थी वो नष्ट हो गई थी। हमारी मदद कोई नहीं करेगा, ऐसा लेंचो सोचने लगा। इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। अब उसे लग रहा था कि सिर्फ भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। उसने मन ही मन कहा, मायूस मत हो, भले ही पूरा नुकसान हुआ खेत में, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। उसने पूरी तरह रात बस अपने उम्मीद और भगवान के प्रति अपना भरोसा मन ही मन दोहराने लगा। लेंचो ने अपने खेत में एक बैल की तरह काम करता हुआ हार्ड वर्क करता था। एक बैल की तरह वो अपने खेत में काम करता था, पूरी लगन और हार्ड वर्क से। अगले संडे उसने एक लेटर लिखा और शहर में जाके उसको पोस्ट किया। उसने लेटर में लिखा कि वोट तुम मुझे मदद नहीं करोगे तो इस साल में और मेरी फैमिली भूखे रहेंगे। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जीने के लिए और अगली फसल लगाने के लिए। उसने ऐसा लिखकर लेटर पोस्ट कर दिया। लेकिन जब एक कर्मचारी ने ये लेटर पढ़ा तो वो हंस पड़ा और हंसते हुए ये लेटर अपने बॉस को बताने उसके पास गया। मास्टर ने पहले तो ये लेटर ओपन किया और पहले तो वो भी काफ़ी हंसा, और बाद में तुरंत ही उसने गंभीर होकर बोला कि कोई इंसान को इतना भी भगवान पर भरोसा कैसे हो सकता है। मास्टर ने उसकी मदद करने की ठानी। उसने कहा कि ऐसा भरोसा तो मुझे भी गॉड पर नहीं है। इस आदमी के पास भी जो भरोसा है, काश वो भरोसा मुझे भी गॉड पर होता तो कितना अच्छा होता है, ऐसा पोस्टमास्टर ने कहा। पोस्टमास्टर लेंचो का गॉड के प्रति जो भरोसा था उसको तोड़ना नहीं
जाता था, इसलिए उसने अपने सैलरी का हिस्सा और बाकी पैसा अपने दोस्त और साथी कर्मचारियों से इकट्ठा किया और लेंचो की मदद करने का ठानता है। उस उसने इसलिए 100 पैसों इकट्ठे करने उसके लिए 100 पैसों इकट्ठे करना इम्पॉसिबल था, इसलिए उसने 70 पैसों ही इकट्ठे करे और उस पैसों को एक कवर में लपेटकर मेल में डाला। अगली सुबह जल्दी ही लेंचो पोस्ट ऑफिस पर आता है और उस कोई लेटर है मेरे नाम का, उसका पोस्ट मास्टर को पूछता है। कोई लेटर आया है ऐसा पूछता है। पोस्ट मास्टर खुद उसका लेटर अपने हाथों से लेंचो को देते हैं। जैसे ही लेंचो लेटर खोलता है वो गुस्सा होता है कि गोट, तुमसे तो कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। उसने तुरंत ही विंडो के पास जाकर एक कागज़ और पेन से लेटर लिखना शुरू कर दिया और उसने अपने बाकी रह गई हुई पैसों का भी लिखा और लेटर पोस्ट किया। पोस्ट मास्टर ने जाके खुद ही वो लेटर ओपन किया जो लेंचो ने पोस्ट किया था। उसने लिखा था कि गॉड, मुझे 70 पैसों ही मिले हैं, मुझे बचे हुए 30 पैसों भेज देना, मुझे सख्त ज़रूरत है उसकी, लेकिन पोस्ट पर मत भेजना, मुझे ये पोस्ट मत करना, क्योंकि पोस्ट मास्टर और कर्मचारियों सब शोर है। इस स्टोरी में भगवान पर विश्वास और पोस्ट मास्टर की दयालुता और दूसरों की मदद करने की भावना प्रेरणादायक है। और लेंचो ने कैसे अपने भगवान के प्रति जो दृढ़ निश्चय था उसको बिना कुछ सोचे समझे भगवान को लेटर लिखा, और दूसरी ओर पोस्ट मास्टर की दयालु का भी एहसास कराती है कि कैसे उसने एक व्यक्ति की मदद की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।